दोस्तों नमस्कार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन वहां से बैठकर वो एक के बाद एक देश भर में विदेशों में कई वारदातें करवाता है, जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपराध की दुनिया में सबसे टॉप पर लिया जाता है। ठीक ऐसे ही लॉरेंस बिश्नोई के जो साथी हैं या उनके गुर्गे हैं या उनके शूटर हैं, वो भी लगातार चर्चाओं में रहते हैं। आज लॉरेंस बिश्नोई का एक ऐसा शूटर चर्चाओं में है जिसने पंजाब पुलिस के एक एसआई को जान से मारने की धमकी दी है, गाली गलौज की है और कहा है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का वो शूटर भी चर्चाओं में आ चुका है। वो शूटर इतना ज़्यादा खतरनाक है कि जब लॉरेंस बिश्नोई जेल से फरार हुआ था तो उसी शूटर ने लॉरेंस बिश्नोई की जेल से भगाने में मदद की थी। कौन है ये शूटर, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और ये शूटर इतना ज़्यादा खतरनाक है, चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद है 3 नंबर बैरक में। इसके बारे में पिछले महीने भी खबर निकल कर सामने आई थी और लड़कियों को फंसाने में भी ये माहिर कहा जाता है। और अब इसने जो काम किया है, यानी पंजाब पुलिस के एसआई को जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज की, सोचिए उस बैरक में, तो कितना खतरनाक होगा। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसके ऊपर क्या आरोप है वो भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा दोस्तों। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रही हैं रोजाना की तरह पीडीएफ न्यूज। सबसे पहले मैं आपको एक इसी गैंगस्टर से जुड़ी हुई एक बातें बताता हूँ। दरअसल जिस गैंगस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इसका नाम है काली शूटर। काली शूटर पंजाब का ही बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। पंजाब के माफ़ कीजिएगा, चंडीगढ़ के बुड़ैल के जेल में सेक्टर 3 नंबर बैरक में बंद है। इसका नाम उस वक्त भी चर्चा में आया था, आज से 1 साल पहले, जब राजस्थान में एक लड़की पकड़ी गई थी। और वो लड़की दरअसल किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई थी और काली शूटर के जरिए उसने फेसबुक पर मुलाकात की थी। और फेसबुक पर मुलाकात करने के बाद जब उसने काली शूटर से पूछा था कि भाई तुम कौन हो, क्या करते हो, तो काली शूटर ने कहा था कि मेरे बारे में यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पर, गूगल पे खोज लेना, अपने आप पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। उस लड़की ने खोजा और देखा कि काली शूटर एक गैंगस्टर है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। उस लड़की ने सोचा कि अगर इस साथ में रहता है, इसके साथ में जुड़ती हूँ तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। और बड़ी नेता बनने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो ये सब कुछ अरेंजमेंट करवा देगा। और बाद में रंगदारी की प्लानिंग की जाती है। रंगदारी काली शूटर ही मांगता है जेल से, लेकिन ये लड़की पकड़ी जाती है। तो ये है काली शूटर, लड़कियों को भी फंसाने में उस्ताद कहा जाता है। काली शूटर के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में से इसे कोर्ट में पेशी पर लेकर पुलिस की टीम जा रही थी। एक पुलिस वाले थे, उसी पुलिस की टीम में, उनका नाम है परमजीत सिंह। परमजीत सिंह ने काली शूटर के को लेकर जब जा रहे थे वो, तो उसने परमजीत सिंह को कोर्ट में ले जाने से पहले ही गाली गलौज करनी शुरू कर दी उनके साथ। और गाली गलौज का जब उन्होंने विरोध किया पुलिस वाले ने, तो फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आप सोचिए कि जेल में वो गैंगस्टर बंद है, जेल में उसी जेल के बैरक से पुलिस वाले लेकर जा रहे होते हैं। पुलिस वालों को ही वो गाली देने लगता है। गाली देने पर विरोध जब करते हैं तो उन्हें मारने की बात करता है, जान से मारने की बात करता है। सोचिए कि उस गैंगस्टर का हौसला कितना ज़्यादा बुलंद है और वो किस गैंग से ताल्लुक़ रखता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये भी अपने आप में बहुत डराने वाली बात है। अब इस पूरे मामले में देखिए, जो एसआई हैं परमजीत सिंह, उन्होंने सेक्टर 49 थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है और शिकायत दी है। और अब जो है जांच पड़ताल आगे की जाएगी। काली शूटर के बारे में कहा जाता है कि साल 2017 की बात है, इसने एक व्यापारी को उसी के स्कॉर्पियो कार से किडनैप किया था, गाड़ी के साथ उसे उठा लिया था, उससे रंगदारी मांगी थी। आज तक 7 साल बीत चुके हैं। 7 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस वो स्कॉर्पियो कार रिकवर नहीं करवा पाई है। इसी केस में उसे इस मामले में कोर्ट में पेश किया जाना था और 7 सालों के बाद देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो और भी आरोपित हैं वो बरी हो गए हैं। लेकिन जिस काली शूटर के बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ, ये काली शूटर इतना ज़्यादा और ख़तरनाक है। इसका एक किस्सा और बताता हूँ मैं। साल 2015 की बात है, जब लॉरेंस बिश्नोई जेल में था, जेल में से कोर्ट में उसे पेश करना था, तो काली शूटर ने लॉरेंस को जेल से भगाने की जो व्यवस्था की थी, जो प्लानिंग की थी, उसमें वो कामयाब भी हुआ था। उस वजह भी, यानी 2015 में भी, उस वक्त भी ये चर्चा में आया था और तब से बड़ा ही कुख्यात गैंगस्टर कहा जाता है। अब सोचिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अदावत इतने ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अगर लॉरेंस बैठा है तिहाड़ में या तरन तारण में या किसी भी जेल में, इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद साबरमती में, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जो चाहता है वो करवाता है। और कैसे करवाता है, ये बड़ा सवाल उठता है। और लॉरेंस बिश्नोई के शूटर भी, चाहे वो संपत नेहरा हो,
काली शूटर हों या अनमोल बिश्नोई हों, सचिन थापन हों, ये जितने नाम बड़े बड़े देखने में सुनने में आते हैं। सिद्धू मूसेवाला के हत्या के मामले में भी कई बड़े नाम निकल कर सामने आए। रोहित गोदारा जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जैसे बड़े नेता को उसने मार दिया। तो ये सारी जो प्लानिंग बदमाश करते हैं, इनके हौसले बताते हैं कि इनके हौसले कितने ज़्यादा बुलंद हैं और जेल के अंदर पुलिस वालों से भी ये नहीं डरते हैं। और इसके पीछे की वजह क्या है, इन्हें हिम्मत कहाँ से मिलती है। और अगर सोचिए, कयास लगाइए, कल्पना कीजिए कि जिस जेल में बंद हो वहीं जेल के पुलिस कर्मियों को आप धमकी दे रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनके जो मनोबल है, उनका जो मनोबल है, जो हौसला है, वो कितना बुलंद है, ये देखा जा सकता है। वैसे काली शूटर के बारे में क्या कहते हैं, अपने विचार रखिएगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर आपका क्या कहना है, वो भी बताइएगा। काली शूटर के बारे में इससे पहले आपने सुना था तो बताइएगा कमेंट में। अगर आप कुछ विचार रखना चाहते हैं तो भी बताइएगा। नमस्कार।